हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल 8। क्या कह रहा है? कैन यू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट द मैट्रिसेस दिस एंड दिस इक्वल। ओके, ध्यान देना इस चीज पर। हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्स की ऐसी वैल्यू पुट करनी है एंड यहाँ पर वाई की ऐसी वैल्यू पुट करनी है 2 - 3x, कि ये दोनों मैट्रिसेस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। दोनों मैट्रिसेस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ध्यान दो, अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल करनी है आपको एंड ये वाली वैल्यू जो है वो 4 के इक्वल करनी है, कायदा तो यही है। तो दोनों को एक बार इक्वल रख के देख लेते हैं। अगर एक्स की वैल्यू दोनों जगह सेम रही तो हम उसको इक्वल मान लेंगे। जैसे 3x + 7 इक्वल्स टू 0 है, 3x इक्वल्स टू -7 एंड x इक्वल्स टू -7/3। यही वो x की वैल्यू है जो आप पुट करने पर इसको 0 बना देगा, है ना। सेम कंडीशन यहां देखो, 2 - 3x इक्वल्स टू 4 रखता हूं। इस 3x को वहां भेजो, 4 को यहां भेजो। 2 - 4 इक्वल्स टू +3x, -2 इक्वल्स टू 3/x, तो नेगेटिव का 2/3 इक्वल्स टू x। अभी तो गड़बड़ होगी। इस वैल्यू को 4 बनाने के लिए मुझे यहां पर x की जगह माइनस का 2/3 पुट करना पड़ेगा, और इस वैल्यू को 0 बनाने के लिए मुझे माइनस का 7/3 पुट करना पड़ेगा। यानी कि दोनों x की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। तो ये क्या है, नॉट पॉसिबल है। भाई x की वैल्यू तो सेम ही होनी चाहिए ना हर केस के लिए, एक मैट्रिक्स के अंदर। नॉट पॉसिबल है, तो पहली बात तो ये इक्वल मैट्रिक्स होगा ही नहीं। ठीक है, y के लिए केस देख लेते हैं। y के लिए क्या बन रहा है, जैसे y+1 इक्वल्स टू 8 आना चाहिए इस एलिमेंट की, अगर मैं बात करूं तो 7 आ गया। और यहां करो देखो, 5 इक्वल्स टू y-2, यहां पर भी 7 आ गया। तो y के लिए तो सही है मामला। y के लिए तो मामला क्या है, एकदम परफेक्ट है कि y के लिए तो बैठ जाएगा, लेकिन x के लिए नहीं बैठेगा। तो क्या कह रहा हूं मैं आपसे यहाँ पे, हैंस, नेक्स्ट लाइन पे लिख देता हूं। यहां तक एक बार पॉज करके नोट डाउन कर लेना आप। हैंस x इक्वल्स टू -7/3 और x इक्वल्स टू 2/3, बोथ वैल्यूज देयर इज नो टू वैल्यूज ऑफ x पॉसिबल, है ना। दो वैल्यू जो दो वैल्यू होगी x की वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो दिस मैट्रिक्स कैन नॉट बी इक्वल। तो ये इक्वल नहीं हो सकती है। यहाँ पर आपको क्या लगाना है, नॉट का साइन लगाना। ठीक है, इक्वल नहीं होगी दोनों मैट्रिक्स। क्लियर है यहाँ पे? एग्जाम्पल 8 कंप्लीटेड।